गर्ल्स हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे, उनसे बिल्कुल एक ऑल्टरनेटिव मेथड है आपका फ्री कैश फ्लो मॉडल। इसमें हम डिविडेंड्स को यूज़ नहीं करते, हम किसको यूज़ करते हैं, फ्री कैश फ्लो। उन मॉडल्स में हम क्या करते होते थे, किसी स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता तो हम जो फ्यूचर कैश फ्लोज थे, जिसको आप फ्यूचर कैश फ्लोज, उनकी हम क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते थे। सेम मॉडल जो है उनमें सिमिलैरिटी है दोनों मॉडल्स में। इस मेथड में और इस मेथड में सिमिलैरिटी कहाँ पर आती है कि आपने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर आप फ्यूचर कैश फ्लोज को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आपके डिविडेंड होते हैं, लेकिन फ्री कैश फ्लो में आपने किसको यूज़ करना है, अपने फ्री कैश फ्लो को। अब यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज का तो आपको पता है ना, जो फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलेगा। अब फ्री कैश फ्लो किसे कहते हैं? फ्री कैश फ्लो जो है एक ऐसी अमाउंट होती है जब हमारी कंपनी के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे ऑफ कर दिए जाते हैं, तो जो अमाउंट हमारी सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए रह जाती है वो क्या कहलाती है, फ्यूचर कैश फ्लोज। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितनी भी हमारी कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है, अगर हम उसमें से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, फ्री कैश फ्लोज। तो जो आपके पास अमाउंट बचेगी वो फ्री कैश फ्लो होगी, वो किसके लिए होगी, आपके जितने भी सिक्योरिटी होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास सिक्योरिटी होल्डर्स कितनी तरह के हैं। 3 तरह के होते हैं हमारे पास सिक्योरिटी होल्डर्स। एक होते हैं डेट होल्डर्स, उसके बाद आ जाते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर, और तीसरी होते हैं आपके पास प्रेफर स्टॉक होल्डर्स। ये 3 तरह का आपने एक चैप्टर भी किया था जिसमें आपने तीनों की अलग अलग से वैल्यू कैलकुलेट की थी। यहाँ पर भी चीज़ समझने वाली है कि फ्री कैश फ्लो जो होता है, वो जो अमाउंट होती है वो आपके सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए होती है। अब 3 तरह के सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं, डेट होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स और प्रेफर स्टॉक होल्डर्स। इस चैप्टर में हम जो है, जो आपका ये वाला टॉपिक है, इसमें मैंने आपको पहले वाले मॉडल्स में भी बताया है हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, कॉमन स्टॉक की। ना तो हमने प्रेफर स्टॉक को कंसिडर करना है, ना ही डेट को। हमने कैलकुलेट करनी है पी नॉट वैल्यू, नॉट द पी डी या फिर नॉट पी पी। हमने कैलकुलेट करनी है कॉमन स्टॉक की वैल्यू। फ्री कैश फ्लो में हम सबसे पहले फ्री कैश को कैलकुलेट करेंगे, और मेरे हाल में ही आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। तो फ्री कैश फ्लो को हम जब यूज़ करने लगेंगे तो आपको समझने की चीज़ ये है कि वो हम तीनों के लिए होगा। जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमने सिर्फ किसके लिए करना है, कॉमन स्टॉक के लिए करना है। फॉर्मूला क्या है आपका फ्यूचर कैश फ्लो मॉडल का, वी सी इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ए रेज टू पावर एन। अब ये 1 टू इन्फिनिटी है, जितने मर्जी साल हो, परपेचुअल है ना आपके पास, आपको नहीं पता कि कितने सालों के लिए होगा, वॉट एवर। वी सी यहाँ पर क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी। अब जो वी सी है इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है, डेट भी इंक्लूड है, कॉमन इक्विटी भी इंक्लूडेड है और प्रेफर स्टॉक भी इंक्लूडेड है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो आप वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी। आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी जो है वी एस होगा ना, यहाँ पे स्टॉक को यूज़ करेंगे, कॉमन स्टॉक है ना।